साइड का थाने क्यों गए आप लोग? ये बताया मुझे, किसने बताया? आपने कंफर्म किया? पुलिस नहीं बात पे चलते हो आप? मैं हमसे मिले, मैं कह दूंगा कि हमसे कोई मिला हो, आपसे मुलाकात करने के लिए गए थे हम। नहीं सुनिए, देखिए 3 बजे तक बैठे रहे। 3 बजे तक मैं बैठा रहा, तब तो नहीं है। आप 4 बजे आओगे मिलने, जब आपको पता है कि न सीओ साहब मिलेंगे न एसपी साहब मिलेंगे। चलो पीछे चलो थोड़ा। नहीं, यह है कि पिछले 50 साल से ऐसा होता है जब मस्जिद ओवरफ्लो हो जाती है, और ख़ास तौर से फ्राइडे, ईद और अलविदा, तो जो कुछ लोग बाहर आ जाते हैं, 10-20 लोग तो बाहर नमाज़ पढ़ लेते हैं। अब ये नया मामला ये पुलिस प्रशासन ने, कि जब से बीजेपी की मैं समझता हूँ सरकार है, इन्होंने पिछले 2 हफ्तों से ये उठा दिया है कि साहब वो बाहर नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ ईद, बकरीद, अलविदा, जुम्मा एक ऐसी तादाद होती है जो लोग रोड पे नमाज पढ़ते हैं। आज का समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, हम ये चाहते हैं, ये पहली बार ही रोक लगी है, पहले से बहुत सारे अधिकारी हैं बरेली में, वो रिवायत कायम है, इसी तरह से नमाज की रिवायत कायम रहे। पिछला तक रोड बंद रहता है, वो रिवायत कायम है, वो भी ये रिवायत कायम है, बस हम रिवायत कायम रखना चाहते हैं। अब बताइए, 10-5 लोग बाहर पढ़ रहे हैं, इसमें क्या असर पड़ रहा है? क्या ट्रैफिक पे पड़ रहे हैं ना कोई, मगर ज़बरदस्ती प्रशासन का नया डमेंट साहब नमाज नहीं होने देंगे। हमने उनसे कहा कि देखिए पिछले 50 सालों से हो रही है, और ये सरकार का ये निर्देश भी है कि कोई नई परंपरा ना पढ़ने दी जाए, और अगर जो परंपरा है उसे ख़त्म ना किया जाए। प्यार के साथ अभी एसएमनिया सामने भेजा है, क्या क्या के भेजा, हम उसी बात पे हैं, समझ रहे हो? इनके अधिकारी ने इनसे जो क्या ये अपनी बात पे है, बेटा इनसे तो कहना ही बेकार। मैं ये तो कह रहा हूँ रफीक भाई कि इनके अब ये नई परंपरा थोड़ी है, तो पुरानी परंपरा है। अब कावड़ है पूरे इसमें प्रदेश के अंदर, लोग उसमें कहते हैं पुरानी परंपरा है, उसे निकलने दिया जाए। तो ऐसी नमाज हो रही तो इसे भी होने दिया जाए। हमने यही अभी अगर हटाती तो क्या करेंगे? नहीं, तो अब ये नमाज हो रही होने, तो कोई हमें कोई लड़ाई थोड़ी लड़ना है, कुछ नहीं करना है, नमाज हो रही बस। का मामला है मतलब हमारा कोई इतना, फिर भी हम डीएम एसएसपी थी, शाम को वार्ता करेंगे। इस वक्त हमने कोशिश की, मगर डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। शाम को डीएम एसएसपी से मिलेंगे और उनके सामने रखेंगे। अब पुरअमन माहौल है, भाईचारा प्यार मोहब्बत कायम है, तो उसको छिन भिन ना किया जाए। कि देखिए, अगर अंदर मस्जिद में जगह खाली है तो बाहर नहीं पढ़ सकते आप, नहीं होगी। और अगर अंदर जगह फुल हो गई है, मस्जिद का में, और आस ही पास के लोग अगर 2, 4, 5, 10 बाहर रह जाते पढ़ते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी कहना पुलिस का ये कहना है, ये जो मस्जिद है यहाँ उसके दुकानदारों के लिए बनाई गई, तो यही खातिर बाहर से लोग इकट्ठे किए। नहीं, कोई बाहर का कोई आदमी नहीं, सब नहीं, कोई जो बाहर खड़े में कौन आदमी पढ़ लिया नमाज? बाहर के यही बदला प्लाजा है या आसपास के मार्केट के लिए जगह है, ये मार्केट के लोग यह चौकी चौराहे पे कुछ लोग आए थे। उनका कहना था कि हमें नमाज़ पढ़ने दिया जाए, और उसमें ये चीज़ उनको ये बताया गया कि यहाँ पे हमेशा नमाज़ होती आई है, और मस्जिद के अंदर लोग नमाज़ पढ़ते आए हैं। और उसके अलावा पहले से ही आपसी सहमति से जो डिसाइड हुआ था कि यहाँ तक कुछ लोग बाहर भी नमाज़ पढ़ेंगे। तो वही चीज़ आज हम लोगों ने उनको कम्युनिकेट की। हमारा और प्रशासन का यही प्रयास रहता है कि नमाज भी सकुशल अदा हो जाए, और उसके अलावा जो रोड चल रहा है, चौकी चौराहा चूँकि काफ़ी बड़ा चौराहा है, यहाँ का प्रमुख चौराहों में से एक है, वहाँ ट्रैफिक भी ना बाधित हो। क्योंकि कई बार ऐसी शिकायत लोगों के द्वारा मिलती है कि ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से आम जनता को काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम लोग का ये प्रयास था कि दोनों तरफ से चीज़ें हो जाएँ, नमाज भी हो जाए और उसके अलावा ट्रैफिक भी स्मूथली चलता रहे। तो यही आज इन लोगों को समझा दिया गया, और दोनों तरफ से वो जो लोग थे वो काफ़ी कन्विंस थे। उनका कहना था कि बिल्कुल ठीक बात है ये, और वो एक म्यूचुअली डिसाइडेड एक पॉइंट हो गया है जहाँ तक कि नमाजी पढ़ेंगे, और उसके आगे जो है वो ट्रैफिक चलता रहेगा। ये बिल्कुल ये बहुत ही गलत इनका ये काम है, क्योंकि ये गलत तरीके से इसको र्यूमर फैलाई गई कि यहाँ पे पुलिस नमाज़ पढ़ने से रोक रही है। ऐसा कदापि नहीं है, यहाँ नमाज़ होती आई है, और हम लोग का स्टैंड यही है कि हम लोग लगातार हेल्प करते हैं ताकि जो नमाजी हैं वो सकुशल नमाज़ पढ़ सके। पर उसको कुछ जो है अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स हैं, वो उसको गलत तरीके से फैला रहे हैं कि हम लोग उसको नमाज़ पढ़ने से अदा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ क्लैरिफाई कर देता हूँ कि पुलिस का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है कि नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी, परंतु हमारा स्टैंड ये है
कि जो है नॉर्मल पब्लिक भी स्मूथ तरीके से ट्रैफिक उनका चलता रहे और नमाजी भी अच्छे से नमाज़ पढ़ते रहे। इसके लिए हम लोग म्यूचुअल कॉन्सिलिएशन से हम लोगों ने पॉइंट्स डिसाइड कर लिए हैं और वो दोनों तरफ से एग्रीड है। जो अफवाह कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे? बिल्कुल, उनको हम लोग चिन्हित, बिल्कुल इस तरह की चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो लॉ को अपने हैंड्स में लेना और इस तरह की रूमर्स को फैलाना जिससे कि शांति भंग हो सकती है। तो उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे।